अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, टाइगर मार्केट के अंदर नए से नए इन्वर्टर लेके आ रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए, क्वालिटी को देखते हुए, प्राइस ब्रैकेट को देखते हुए अपनी नई से नई सीरीज लॉन्च कर रहा है। जी, अब लॉन्च हो गई है स्ट्रॉन्ग सीरीज। और टाइगर ने स्ट्रॉन्ग सीरीज जो लॉन्च की है, ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है उन लोगों के लिए जो प्राइस कॉन्शियस हैं। अगर आप एक 6 किलोवाट का इन्वर्टर हासिल करना चाहते हैं और बहुत ही कम प्राइस में, यानी 1,35,000 रुपए के अंदर, जिसके अंदर आपको सारे फीचर्स मिल जाएं, हैवी लोड, लाइट लोड, नेट मीटरिंग। फीचर्स की डिटेल्स बाद में जानेंगे, पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। अभी बोर्ड इन्वर्टर को अनबॉक्स करते ही हमें मिल गया इसके अंदर एक अदद पाउच, और इसके साथ जैसा कि इसमें बिल्ट इन वाईफाई है, तो वाईफाई की भी डिटेल्स हमें मिल रही है कि आपने वाईफाई को कैसे कनेक्ट करना है। तो 7 साल की वारंटी के ऊपर ये इन्वर्टर मिल रहा है, जिसमें 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी है और 5 साल की सर्विस की वारंटी है। वाईफाई कनेक्टेड है और ये इनका हमें वारंटी कार्ड मिल गया। इसी के साथ इसका यूजर मैनुअल है, जिसके अंदर इसकी सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। और MC4 कनेक्टर का पेयर के सोलर के कनेक्शन के लिए MC4 पॉइंट्स को यूज किया जाता है। इन्वर्टर को अभी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो वो इसके लोअर सेक्शन में आप देख सकते हैं कि आपको ग्रिड इनपुट के पॉइंट्स मिल जाते हैं, हैवी लोड आउटपुट पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसमें आपने AC, ओवन और मोटर जो है वो AC आउटपुट 2 पे हैवी लोड पे कनेक्ट कर देना है, और फैन, लाइट, स्विच जो लाइट लोड एसेंशियल लोड है उसे AC आउटपुट 1 पे कनेक्ट कर देना है। बगैर बैटरी के भी चलने की एबिलिटी रखता है, आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। सोलर को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, 6000 वाट तक के सोलर को आप कनेक्ट कर सकते हैं। और लिथियम आयन पैक सपोर्टेड इन्वर्टर है, तो BMS कम्युनिकेशन भी यहाँ पर मौजूद है। इन्वर्टर के राइट एंड लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एंटी डस्ट किट्स मिल जाती हैं। IP21 बेस्ड इन्वर्टर है, ऑन ऑफ का पॉइंट मिल गया। बड़ा फर्म डिजाइन में व्यूअर्स ये इन्वर्टर को तैयार कराया गया है। व्यूअर्स, इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई मौजूद है, आप देख सकते हो ऊपर वाईफाई का सिंबल भी नजर आ रहा है, और वाईफाई की कनेक्टिविटी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर मौजूद है, तो इससे आप इसे कनेक्ट करेंगे। वीवोज टाइगर पाकिस्तान में एक ऐसी ब्रांड है जो कि 7 साल की वारंटी ऑफर कर रही है, और 7 साल की वारंटी के अंदर आपको इन्वर्टर मिल रहा है 6 किलोवाट का IP21 कैटेगरी का। आप बेफिक्र होकर अपने फैंस, लाइट्स, फ्रिज, पानी वाली मोटर, 2 AC तक इसके ऊपर चला सकते हैं। इतना ही नहीं व्यूअर्स, अगर आपके घर में नेट मीटरिंग हुई भी है, ग्रीन मीटर, AMI मीटर लगा हुआ है और आप इलेक्ट्रिसिटी सेल करना चाहते हैं, तो इस इन्वर्टर की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी भी सेल कर सकते हैं। इसमें ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन मौजूद है। व्यूअर्स, 48 वोल्ट ऑपरेटेड इन्वर्टर है और 4 बैटरी आप लगा सकते हैं ट्यूबवेल, 12-12 वोल्ट की लिथियम आयन पैक लगाना चाहें तो लिथियम आयन पैक लगा सकते हैं। इसके अंदर कम्युनिकेशन मौजूद है, BMS मौजूद है, आपके लिथियम आयन पैक के साथ कम्युनिकेट करेगा। और अगर आप इसको वक्ती तौर पे बगैर बैटरी के चलाना चाहते हैं, बिल्कुल आप इसको चला सकते हैं। आप बगैर बैटरी के से चलाएंगे, इन्वर्टर आपको प्योरली आउटपुट देगा। 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, 6 किलोवाट की मुकम्मल आउटपुट आप इससे ले सकते हैं। और सोलर कैपेसिटी की बात कर लीजिए तो 6 किलोवाट का ही सोलर इसके ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हैं। 27 एम्पियर का MPPT है, तो कोई भी पैनल हो, चाहे वो 500 की सीरीज का, 600 की सीरीज का, 700 की सीरीज का या 400, कोई भी रेंज का पैनल हो, आप इसके साथ आसानी से लगा सकते हैं। व्यूअर्स, ये बड़ा ही मुश्किल टास्क होता है कि प्रोडक्ट के अंदर आपके पास फीचर्स भी पूरे हों और प्राइस भी उसकी मिनिमल रखी जाए, लेकिन टाइगर इस चीज के ऊपर कोशिश कर रहा है कि आपको एक अच्छी प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको इन्वर्टर ऑफर करे। इस वक्त 1,35,000 रुपए का है, मे भी फ्यूचर के अंदर आगे प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो आप लोग वेट ना करें। ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो जाके इलेक्ट्रिकल वॉल के ऊपर इस प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस कर दें। इस इन्वर्टर के अंदर रिमोट मॉनिटरिंग के फीचर्स भी मौजूद हैं, यानी आप अपने मोबाइल के ऊपर इसके पैरामीटर्स की असेस ले सकते हैं और कहीं से भी बैठ के इसकी सोलर की जनरेशन, लोड कितना चल रहा है, ग्रिड फीडिंग कितनी हो रही है, अगर कोई एरर आए हैं तो वो क्या एरर आए हैं, किस वजह से एरर आए हैं, ये तमाम डिटेल्स आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएंगी। करना क्या है, जस्ट इसके साथ एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये आपको यूजर मैनुअल गिवन है, कैसे आपने कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िगर करके अपने मोबाइल के ऊपर इसकी एसेस ले लें। व्यूअर्स, जैसा कि किसी भी इन्वर्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि आप उसमें हैवी लोड अलग कनेक्ट करें, लाइट लोड अलग कनेक्ट करें, क्योंकि घर के अंदर जो लोड डिवीजन होती है वो ही घर के अंदर सोलर को कामयाब बनाती है। अगर आप हैवी लोड अलग कनेक्ट कर देते हैं, लाइट लोड अलग कनेक्ट कर देते हैं, तो आपको बैकअप बड़ा अच्छा मिलता है। रात के टाइम में अगर बैटरीज के ऊपर आपका हैवी लोड चल रहा हो तो आपकी बैटरीज को कंज्यूम कर लेगा और आपको बैकअप नहीं मिलेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर हमें डुअल आउटपुट का फीचर भी देखने को मिल रहा है, जिसमें आप फैंस, लाइट्स, स्विच को अलग कनेक्ट करते हैं, और ऑप्शनल लोड जिसमें एसीज आ जाते हैं, ओवन आ जाता है, मोटर्स आ जाती हैं, उसको आप अलग कनेक्ट कर लें। स्टार्टिंग वोल्टेज रेंज की बात की जाए तो बस 60 वोल्ट, 60 वोल्ट, यानी अगर आपके पास 580 570 वाट के सिर्फ 2 पैनल्स भी है ना, आप बड़ी आसानी से इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं और इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। और मैक्सिमम 450 से 500 वोल्ट DC तक आप इसे प्रोवाइड कर सकते हैं।
व्यूअर्स अब कर लेते हैं इस इन्वर्टर को इंस्टॉल और इंस्टॉल करके देखते हैं इसकी लोड टेस्टिंग, क्या ये हमारे पास 6 किलोवाट के लोड को सैटिस्फाई करता है। लोड टेस्टिंग करते हैं, जनरली इसके पैरामीटर्स को देख लेते हैं, इसकी स्क्रीन को चेक करते हैं और ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। व्यूअर्स इसी के साथ आप देख सकते हैं कि हमने सारे कनेक्शंस कर दिए हैं, लोड सेक्शन ये ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे, पीवी 6000 है तो 48 वोल्ट की बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट करना है। राइट साइड पे हमने MC4 कनेक्टर्स को कनेक्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं ग्रिड इनपुट पॉइंट है लोअर साइड पे, यहाँ से आपने ग्रिड इनपुट प्रोवाइड करनी है और ये आपके पास लाइट लोड और हैवी लोड आउटपुट पॉइंट्स हैं। को क्लोज करते हैं और इसके ऊपर लोड डाल के टेस्ट करते हैं। तो बस इस वक्त आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर की स्क्रीन ऑन हो चुकी है, यहाँ पर ग्रिड भी मौजूद है, सोलर भी मौजूद है, बैटरी के 0 वोल्टेजेस है, बैटरी को हमने कनेक्ट नहीं किया। सेटिंग्स में जाने के लिए आपने एंटर पे टैप रखना है और यहाँ से आप बेसिक सेटिंग्स कर सकते हैं कि ये आउटपुट SUB मोड में चलाए या यूटिलिटी को फर्स्ट इस्तेमाल करे। हमने इसे SUB यानी रियल टाइम शेयरिंग मोड पे रख लिया है। इसी के साथ ही अप्लायंसेस बैटरी टाइप हम कर लेते हैं यूजर डिफाइन के ऊपर, ताकि इसके साथ जो भी बैटरी लगी है, लिथियम आयन लगी है या फिर अगर फ्लडेड लगी है तो वो आप आसानी से इसके साथ यूज कर सकें। और अगर लिथियम आयन लगी है तो आप इसे कम्युनिकेट भी करवा सकते हैं। अगर आपने बैटरी लगाई है और उसकी चार्जिंग करना चाहते हैं तो सोलर एंड यूटिलिटी से मिला के करना चाहते हैं तो SNU कर लें, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ सोलर पे करना चाहते हैं तो आपसे OSO रहने दें। हमने बैटरी इस वक्त नहीं कनेक्ट की, बजर ऑन, अलार्म ऑन। बिकॉज 38 नंबर की सेटिंग ग्रिड फीडिंग की सेटिंग है और ग्रिड फीडिंग को ऑन करके एक बार ग्रिड फीडिंग टेस्ट कर लेते हैं। पासवर्ड 47 43 एंटर कर लेना है, ये कर लीजिए और हमने इसकी बेसिक सेटिंग, और अभी सोलर की पावर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ग्रिड फीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज आपके सामने है पावर इंक्रीज हो रही है, 2.7 किलोवाट 3 किलोवाट की जनरेशन आ रही है, फैंस ऑन हो चुके हैं, यानी इन्वर्टर का कूलिंग मैकेनिज्म काम कर रहा है। तो बस इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमने लोड को ऑन कर दिया है, सोलर से 2.4 किलोवाट जनरेट हो रहे हैं। तो बस इस वक्त आप देख सकते हैं 3.9 किलोवाट का लोड जो मैंने इस इन्वर्टर के ऊपर डाला है और ये बड़ा स्मूथली इन्वर्टर चल रहा है। आप मुकम्मल 6 किलोवाट का लोड जो है इसके ऊपर डाल सकते हैं, चला सकते हैं। बिकॉज उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा कि टाइगर का स्ट्रॉन्ग सीरीज का 6 किलोवाट का इन्वर्टर कैसा है। अगर इन्वर्टर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो कैसी लगी है उसके बारे में भी जरूर अपनी राय का इज़हार करें। ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो विजिट करें electricalworld.com, वहां जाके ऑर्डर प्लेस करें, इन्वर्टर हम आपको डिस्पैच कर देंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।